हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग आरो भाग 2 जो पुस्तक है हमारी, उसमें पहलवान की ढोलक जो चैप्टर था वन शॉट के रूप में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हमारा जो चैप्टर है वो है शिरीष के फूल। यह एक निबंध है जो आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया था। अब जल्दी से आप लोग इस सेशन को शेयर करेंगे, क्योंकि यह जो चैप्टर है हमारा निबंध है, ये बहुत ही बड़ा मज़ेदार है। क्योंकि इससे हमें अपने जीवन में भी यदि हम लोग सीखना चाहें ना, तो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकती है कि किस प्रकार से जो शिरीष है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसमें हमेशा खिलता हुआ रहता है। आप लोगों को भी इसी प्रकार से खुश रहना है, हमेशा दुख के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आप सेशन को शेयर करो ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे ना, उतना ही मज़ा आपको और हमको दोनों को आने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो और कमेंट करके मुझे बताओ जल्दी से कि ऑडियो वीडियो ठीक है। उसके बाद हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप सभी? मस्त हो, स्वस्थ हो, ठीक हो? अरे गुड इवनिंग भाई। चलो ठीक है, देखो एक बात हमें ध्यान रखना है। एक सवाल तो यही पूछा जा सकता है आप लोगों से, 12th में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन CUET की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं तो वहाँ पे ये शिरीष का फूल है जो गद्य विधा में क्या है। छंद रहित रचना को गद्य कहते हैं और छंद सहित को पद कहते हैं। गद्य विधा में क्या है? ये नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, क्या है? तो याद रखना क्या है, ये निबंध है। क्या है ये? निबंध। एक बात तो ये ध्यान रखना है, छोटा सा सवाल। दूसरा ये ध्यान रखना, ये निबंध है ना, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी की। लेखक याद रखना पहले तो, उसका लेखक का नाम आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी, ये ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने एक काव्य संग्रह इनका जिसका नाम है कल्पलता, ललित निबंध भी कह सकते हैं हम लोग, कल्पलता, इसमें संग्रहित है ये शिरीष के फूल। बड़ा गजब का सवाल बनता है, सीधा सीधा पूछ लिया आता है, कल्पलता रचना के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी। और याद रखो तो एक रचना और याद रखना, कुटज, जो बहुत बार एग्जाम में आती है। कुटज, कुटज याद रखना इसे, कुटज। CUET की बात बता रहा हूं मैं, 12th में नहीं पूछा जाएगा। एक अशोक के फूल, उपन्यास याद रखना, बाण भट्ट की आत्मकथा, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, ये ध्यान रख लेना। थोड़ा सा CUET के लिए बता रहा हूं मैं ये आप लोगों को। ठीक है, अब चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर। जो हमारा ये शिरीष का फूल है, ये शिरीष का जो फूल है बेटा, ध्यान रखना, भयंकर गर्मी में भी, चाहे कितनी भी तेज गर्मी हो, कितनी भयंकर लू चल रही हो, ठीक है, कितनी भी भयंकर धूप हो, उसमें भी यह खिलता हुआ रहता है, खिलता हुआ रहता है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसमें भी हमेशा क्या रहता है? फलता फूलता रहता है, फलता फूलता रहता है। अब ये भयंकर गर्मी में जब प्रत्येक पेड़ पौधा जितने भी हैं वो सब सूख जाते हैं, उस समय यह कहाँ से रस अपना खींचता है कि भाई ये हमेशा फलता फूलता रहता है, चाहे गर्मी हो, चाहे भयंकर लू चल रही हो, भयंकर धूप पड़ रही हो, ठीक है, तो भी फिर ये अपना रस कहाँ से खींचता है? तो याद रखना, ये जो अपना रस खींचता है बेटा, ये कहाँ से खींचता है? वायुमंडल से खींचता है। और जैसे ही हम लोग शिरीष के फूल की लेखक आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी शिरीष के फूल के बारे में स्टार्ट में तो इसकी सरलता, लोलुपता के बारे में, आदि बारे में बताते हैं, कितना सरल है, कितना कोमल है ये। लेकिन उसके बाद बताया जाता है कि कोई भी इंसान हो, किसी भी प्रकार का, बाहर से सरल व निरीह दिखना चाहिए, कोमल दिखना चाहिए, लेकिन अंदर से बहुत कठोर होना चाहिए, इस शिरीष के फूल की तरह, तुलसीदास जी की तरह, कालिदास जी की तरह। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है। उसके बाद जैसे ही हम लोग ये बात कर लेते हैं, तो एक अवधूत की भांति, अवधूत क्या होता है? सन्यासी।
और सन्यासी किसे कहते हैं दोस्तों? सन्यासी कहते हैं उसे, ये अशुद्ध लिखा गया है सन्यासी, ये हटा देना, ये ऐसे होगा सन्यासी, ठीक है, ये प्रचलित रूप से अनुस्वार वाला। तो ये सन्यासी की अवधूत की भांति हमेशा डटा रहता है, अवधूत की भांति, यानी सन्यासी। सन्यासी क्या है? सन्यासी किसे कहते हैं? जो लोभ लालच आदि में ना पड़े, पारिवारिक संबंधों के अंतर ना गिरे, यानी किसी से कोई लेना देना नहीं हो, बस अपना जीवन व्यतीत करे और चाहे तो किसी भी भगवान की भक्ति करता रहे, उसे कहा जाता सन्यासी। तो वैसे ही अवधूत की बात ही हमेशा, अवधूत यहाँ पर किसे कहा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसे कहा है बेटा, बता सकते हैं? अवधूत किसे कहा गया है? अवधूत यहाँ कहा गया है महात्मा गांधी जी। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी प्रत्येक समस्या का सामना वो हमेशा डटकर किया करते थे, जो लेखक कहता है आज वर्तमान में भी हमें ऐसे ही विद्वानों की आवश्यकता है, ऐसे ही विचार वाले इंसानों की, विद्वानों की हमें आवश्यकता है। फिर लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ कबीरदास जी का भी उल्लेख कहते हैं कि कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी को ऐसा इंसान पसंद नहीं है जो 10 दिन फूले, 10 दिन हंसी खुशी से रहे, फिर वो वापस से दुख में चला जाए या खंखर फलास हो जाए, इस प्रकार से। फिर वो तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं हमें, फिर वो कालिदास जी के बारे में उल्लेख करते हैं, ठीक है, फिर वो तुलसीदास जी के बारे में हो गया, कालिदास जी के बारे में हो गया, सुमित्रानंदन पंत के बारे में भी अंत में बताते हैं थोड़ा बहुत। तो इस प्रकार से कहने का मतलब क्या है कि ये लगभग जो कवि कौन है? जो लोभ लालच में ना पड़े, जो लोगों के, यानी कि इंसान किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करे सुख के रूप में। देखो, सुख और दुख ये जीवन के दो पहलू हैं और कटु सत्य है। कहते हैं ना, जिस इंसान का जन्म होगा उसकी मृत्यु भी होगी, ये चराचर जगत के दो सत्य हैं। अब जीवन प्राप्त हो गया तो सीधी सी बात है, सुख होगा तो दुख भी आएगा, दुख होगा तो सुख भी आएगा। लेकिन इंसान को सुख की वैल्यू नहीं है, इंसान को दुख ज़्यादा दिखाई देता है, बस वो उसके मन का वहम है। लेखक यही कहता है क्या, कि इंसान को हमेशा अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए, ना कि उसे ये देखना है कि मेरे जीवन में दुखी दुख क्यों लिखा हुआ है। अरे भाई, सुख है तो सुख, दुख है, दुख है तो सुख है। फिर कभी लेखक कहते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि सीरीज के फूल की तरह रहो आप लोग। फिर यहाँ राजनीति का उल्लेख भी किया जाता है एक बार कि सीरीज का फूल जब तक डटा रहता है, जब तक कोई नया फूल आके उसे धक्का दे करके नहीं गिरा दे। जिस प्रकार राजनीति में कोई भी इंसान है, वृद्ध हो गया 80 साल का, लेकिन फिर भी बैठा हुआ अपनी सीट पे, अरे भाई नौजवानों को आने दो, अब आप निकलिए, आप उनको ज्ञान दीजिए बैठ करके साइड में कहीं पे। लेकिन जब तक वो उसको कोई राजनीति में किसी उस इंसान को धक्का नहीं देगा कोई युवा आकर के, तब तक वो अपनी जगह से नहीं हिलता। वही बात यहाँ है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, यह क्या है? ललित निबंध है, ध्यान रखना। सीरीज का फूल कहाँ से लिया गया? कल्पलता से लिया गया है, ये ध्यान आपको रखना है। ये थोड़ा सा सारांश लिखा है, एक बार इसे आप लोग पढ़ लेना। अपन मूल पाठ के ऊपर चलते हैं। इसमें यही लिखा हुआ है कि किस प्रकार से ये सीरीज का फूल प्रचंड गर्मी में, लू में, भयंकर गर्मी में किस प्रकार डटा रहता है, किस प्रकार वायुमंडल से अपना रस खींचता है, किस प्रकार महात्मा गांधी जी की यहाँ पे याद आ जाती है। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सारांश। अब देखिए ध्यान से, सीरीज के अनेक पेड़ हैं। लेखक जहाँ से यह चैप्टर लिख रहा है वहाँ बहुत सारे सीरीज के पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में, यानी कि उस समय जेठ, ये जेठ क्या है? जैसे आप लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पढ़ते हैं ना, अंग्रेजी महीनों, अंग्रेजी कैलेंडर के महीनों के नाम 12। ऐसे ही भारतीय कैलेंडर के अनुसार 12 महीने होते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ, फाल्गुन। अब आप कहेंगे सर जी तो ये तो हमें याद नहीं है। बेटा याद होना चाहिए आप लोगों को। एक और ध्यान रखना, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आप ईस्वी क्या कहते हैं? जैसे कि मान लो 2020 चल रहा है, 2021 चल रहा है, 2022 चल रहा है, 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ऐसे कहते हो ना। 1950 चल रहा था, है ऐसे कहते हो ना। ऐसे ही भारतीय कैलेंडर के अनुसार क्या चल रहा है? विक्रमी संवत चल रहा है ऐसे। अब विक्रमी संवत कैसे निकालेंगे? ईस्वी में आप लोग 57 जोड़ देंगे तो फिर क्या आ जाता है? विक्रमी संवत। जैसे कि मान लो 1950, जैसे मान लो मैं कह देता हूँ कि 2024 चल रहा है मान लो, अब इसमें 57 ऐड कर देंगे तो किसी क्या हो जाएगा? 2081 विक्रमी संवत चल रहा है। अब आपसे पूछे कि 1950 में हमारा देश संविधान लागू हुआ था, मान लो उस समय विक्रमी संवत क्या था? 57 ऐड कर देना, 2007 विक्रमी संवत चल रहा था उस समय। ये ध्यान आपको रखना है।
यानी ईस्वी में 57 ऐड कर देंगे तो भारतीय कैलेंडर का विक्रम संवत जो चलता है, क्योंकि हम लोग आप लोगों ने देखा होगा कि नया वर्ष 31 दिसंबर को, लेकिन नहीं, हम लोग 1 मार्च में भी बनाते हैं नया संवत, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो वो बात यहाँ है। जेठ की जलती धूप में जबकि धरती निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, भयंकर गर्मी पड़ी हुई थी, यानी कि जो धरती है, जो पृथ्वी माँ है, वो भयंकर जल रही थी, अग्निकुंड बनी हुई थी। शीरीष के नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था, यानी कि शीरीष का फूल उस समय भयंकर गर्मी में भी फूलों से लदा हुआ था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत रखते हैं, बहुत कम ऐसे फूल होते हैं जो इस प्रकार की भयंकर गर्मी में भी वो खिलते रहते हैं। अब देखो, कुछ पेड़ों के नाम, कुछ फूलों के नाम, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। कर्णिकार और आरागवद, यानी अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ, लेखक कह रहे हैं वे भी बहुत सारे आसपास हैं, यानी कि लेखक कह रहा है जहाँ मैं लिख रहा हूँ वहाँ बहुत सारे शीरीष के फूल तो ही हैं, शीरीष के पेड़ तो ही हैं, उसके आसपास कुछ कर्णिकार और आरागवद यानी अमलतास के भी पेड़ खड़े हुए हैं। शीरीष के साथ आरागवद की तुलना नहीं की जा सकती, यानी कि शीरीष के साथ में आरागवद की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है वसंत ऋतु के पलाश, यानी कि आरागवद जो अमलतास है केवल 15-20 दिन के लिए ही फलता फूलता है, वो भी किसकी तरह, जिस प्रकार बसंत ऋतु में पलाश से फूलता रहता है। और ऐसे इंसान कबीरदास जी को पसंद नहीं है। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद बिल्कुल भी नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंकड़ के खंकड़ हो जाए, 10 दिन, यानी कि दिन 10 फूला फूल के खंकड़ भया पलाश, ऐसे दुमदारों से लंडोरे भले, ऐसा कहते हैं कबीरदास जी। फूल है शीरीष, वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो शीरीष का फूल है वसंत के आगमन से फूलना स्टार्ट होता है और आषाढ़ माह के अंत तक भी बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी, यानी भादो यानी भाद्रपद मास में भी निर्गात फूलता रहता है। यदि मन रहा ना, कहते हैं ना कि जब तक कोई नया फूल आके दक्खा नहीं दे देगा तब तक वो फूलता रहता है, वैसे ही भादो महीने में भी यदि कोई दिक्कत नहीं आए तो निर्गात बिना किसी आघात के फूलता रहता है, बिना किसी चोट के, बिना किसी डर के फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शीरीष कालजी अवधूत की भांति, यानी सन्यासी की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। जब लू से हृदय सूखता है, उमस से प्राण उबलता रहता है, लेकिन तब ये जो शीरीष का फूल है कालजयी अवधूत की भांति, यानी जो काल पर समय विजय प्राप्त कर चुका है, जो मरता नहीं है, जो हमेशा डटे रहता है, ऐसा अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है शीरीष का फूल कि तुम्हें कैसा भी, कोई भी समस्या है, कोई भी सुख हो दुख हो, उसमें हमेशा मजबूत खड़े रहना है आप लोगों को मेरी तरह। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूँ, ढूंढनी ठूंठ भी नहीं हूँ। ठूंठ क्या होता है, जैसे ये पेड़ है, अब इस पेड़ को यहाँ से काट दिया जाए तो ये बचिए थोड़ा सा ठूंठ, ये है तना जो है। शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, शीरीष के बारे में बताया जा रहा है। अब शीरीष के वृक्ष कैसे होते हैं, बड़े भी होते हैं और छायादार भी होते हैं। पुराने भारत रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका में चार दीवारी के पास लगाया करता था, उसमें एक शीरीष भी हुआ करता था। अब एक ग्रंथ है भरत संहिता 55-13, अशोक, अरिष्ट, पूर्णांग और शीरीष के छायादार और घनमर्षण हरितमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। इसमें इन सब का उल्लेख किया गया इस ग्रंथ में। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा था, में बताया गया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला यानी पंखा धोला लगाया जाना चाहिए। यानी किसने लिखा ये सब, वात्स्यायन ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कामसूत्र, उसमें लिखा गया है। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे, पर शीरीष भी क्या बुरा है, डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा सर कहीं तो आपने पीला कलर कर रखा है, कहीं आपने सफ़ेद। देखो जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है वो महत्वपूर्ण शब्द यानी लाइनें हैं आपकी, उनको तो आप लोगों को दिमाग में रखना ही है, क्योंकि वहीं से सवाल बनेगा 101%। पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते।
यानी कि सीरीज़ की जो डालियाँ होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, लेकिन जो उस पर झूलता है उसके भी तो वज़न कम होता है। अब लेखक कहते हैं कि कवियों की ये सबसे बड़ी एक खराब आदत जो ध्यान नहीं रखते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वे चाहे तो तुंदिल जिसकी तोंद आई हुई है मोटे वाले, लोहे का पेड़ बनवा ले। सीरीज का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना जाता है। इन संस्कृत साहित्य में सीरीज का फूल बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू शुरू में प्रचार की होगी। कालिदास जी, उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, मेरा भी है। लेखक कह गए हैं शिरीष पुष्प केवल भंवरों का, पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। पदम सहित ब्रह्मश्य के पेवलम शिरीष पुष्पम ने पुनः पत्री नाम। कहने का मतलब क्या है, केवल भंवरों का ही वजन सकेगा वो, ना कि पक्षियों का। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था, यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। सीरीज के फूलों की कोमलता देकर परवर्ती कवियों ने, परवर्ती यानी आने वाले कवि, देखो तीन तरह के, एक परवर्ती यानी कि बाद में आने वाले, एक पूर्ववर्ती यानी कि पहले वाले कवि, ये ध्यान रखना है। समझा कि उसका सब कुछ कोमल है, यह आपकी भूल है। यानी कि केवल डालियाँ कमज़ोर होती हैं, पुष्प केवल भंवरों का वजन सहन कर सकते हैं, पक्षियों का नहीं। ये ही दो चार चीज़ें कमज़ोर हैं, सब कुछ इसका कमज़ोर नहीं है, ये आपकी भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकिया कर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्तर से मरमरित होती रहती है, यानी सारी वनस्थली है, जो सारे पेड़ों के पौधों के पत्ते जब झड़ जाते हैं, सीरीज के पुराने फल बुरी तरह से खड़खड़ाते रहते हैं। उस समय बस सीरीज के ही फूल या फल रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है, लेखक कहते हैं, जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते, तब तक वो अपनी सीट पर जमे रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु, ये दोनों जगत के अपरिचित और अति जरा और मृत्यु यानी कि जगत के, संसार के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। जीवन है तो मृत्यु भी, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। कहने का एक बात और ध्यान रखो, जैसे हमारे देश, भारत देश में तो क्या होता है कि 60 साल हुई इंसान को रिटायर कर देता है, वो घर आके बैठ जाता है ठाली। लेकिन ये गलत बात, अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में रिटायर हो जाता है ना, फिर भी उनको सैलरी दी जाती है और बगल में बैठाया जाता है। जब कोई नया इंसान आता है उनकी जगह पे, तो उसको वो सिखाते हैं कि ऐसा करो, ये मेरा अनुभव है। और यहाँ ऐसा नहीं होता। ऐसा हो जाए तो भारत और भी प्रगति कर सकता है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी को फरासो जरा, जो बरासो बुताना। मैं सीरीज के फूलों को, ये ध्यान रख, पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की। मैं सीरीज के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते हैं बाबा की झड़ना निश्चित है, सुनता कौन है। महाकाल देवता सपासप घोड़े चला रहे हैं, झीन और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनमें प्राण कण थोड़ा भी उर्दूमुखी हैं और वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राणदार और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वही देर तक बने रहते हैं, काल देवता की आंख बचा जाएंगे, भोले हैं वे। यानी कि वे लोग जो सोचते हैं मरेंगे नहीं, वो लोग भोले हैं, वो मूर्ख हैं, वो नादान हैं कि वो महाकाल देवता की कोड़े से बच जाएंगे। अरे भाई, जरा और मृत्यु अति प्रामाणिक इस संसार की कटु सत्य है। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुँह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे। कहने का मतलब क्या है? समय के अनुसार इंसान को बदलते हुए रहना चाहिए। एक बार मुझे मालूम होता है कि यह सीरीज एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख हो, वह हार नहीं मानता, आपको भी नहीं मारे, न उदो को लेना न मादो का देना, मतलब किसी से कोई लेना देना न हो, बस अपनी मस्ती मस्त रहो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचता है। फिर किसी कवि ने बताया कि वो तो वायुमंडल से रस खींचता है। मौज में आठों या मस्त बने रहता है, आठों
एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। वनस्पति शास्त्री ने जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल और तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुँह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। कबीर बहुत कुछ इस सीरीज के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे, जिस पर आसक्त नहीं हो, जिस पर कोई लोभ लालच का कोई मतलब भूत सवार नहीं हो। यानी कहने का मतलब क्या है, फक्कड़ रहना अवधूत की भांति। सीरीज के फूल फकड़ाना मस्ती से उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार से अनासक्त, अनाविल, उन्मुक्त हृदय से उमड़ सकता है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। कहते हैं कर्नाटक राज्य की प्रिया विजिका देवी गर्वपूर्वक कहती है कि एक कवि ब्रह्मा है, दूसरा वाल्मीकि, तीसरा व्यास है। यानी एक कवि तो ब्रह्मा है जिन्होंने वेदों का लिखा, एक वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखा, एक महाभारत जिन्होंने वेद व्यास ने जिन्होंने महाभारत लिखा। ये तीन ही कवि हैं इस देश में। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण दिया, तीसरे ने महाभारत को। फिर कहते हैं इसके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करता है तो मैं कर्नाटक राज्य की प्यारी रानी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तेसाम मूर्ति ने ददाम युवाम चरणम कर्नाटक राज्य प्रिया। यानी कहती हैं कि इस भारत देश में तीन ही कवि हुए हैं, ब्रह्मा जो वेदों को रचता है, वाल्मीकि जो रामायण रची, वेद व्यास जिन्होंने महाभारत रची। इसके अलावा कोई भी नहीं है। फिर भी यदि कोई चौथा कवि होने का दावा करता है तो मैं कर्नाटक राज्य की प्रिया राज्य विजिका देवी अपना बायां चरण उस पर रखती हूँ। मैं जानता हूँ कि इस उपालम से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। यानी कि ये गलत बात ऐसा कहना। तो इस प्रकार से कवि का है, ऐसा नहीं है कि कोई कवि हारा नहीं है, लेकिन हार कोई नहीं मानता है, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई वो अपनी बेइज्जती सहन करे तो उसको डांटना भी जरूरी है। पर मैं कहता हूँ कि कवि बनना मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, सीरीज की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। कालिदास का वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे। इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं होते भाई। प्रत्येक कवि में अलग अलग गुण होते हैं। सभी तुक छंद जोड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी श्रेणियाँ अलग अलग होती हैं। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयमपि कव्यस्ते कालिदासादा। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमुग्ध होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। लेखक आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं, बेटा संस्कृत कमजोर है, थोड़ा ध्यान रख लेना। अब इस सीरीज के फूल का एक ही उदाहरण लीजिए, शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है, देखना चाहिए कि सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। कहने का मतलब क्या है, चेहरे से इंसान सुंदर नहीं होता है, उसमें गुण होने चाहिए सुंदरता का। अब देखो शकुंतला का चित्र बनाते हैं हम लोग। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे, उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया, लेकिन रह रह कर उनका मन खींच रहा था कि कहीं ना तो कहीं इसमें कुछ छूटा हुआ है, अधूरा है ये। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में उस श्रीष पुष्प को देना भूल गए हैं और गले में केसरगंध स्थल तक लटके हुए थे, और यह रह गया है, और शरदचंद्र किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार भी रह गया है। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भावरस उस अनासक्त कृपिवल की भांति खींच लेते थे, जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सकते थे। कुछ इस श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में, कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर में यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा, राजोधान का सिंह द्वार कितना ही अब्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हमें आकर ये सारा रास्ता समाप्त हो गया। तो सुमित्रानंद रविन्द्रनाथ टैगोर भी कवि सभी थे, लेखक सभी थे। लेकिन देखो कवि और लेखक में एक ही अंतर है कि कवि कविता लिखता है और लेखक कविताएं वगैरह, रचनाएं वगैरह, कोई सी भी कहानी नाटक लिख सकता है, ये ध्यान रखना। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही यह बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है।
वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है। वह इशारा है। शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से जो यह मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका है। ठीक है। अब अपने देश का एक बुड्ढा रह सकता है, यानी महात्मा गांधी जी। क्यों, मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर, गांधी भी, महात्मा गांधी जी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तब हुक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। कहने का मतलब क्या है? महात्मा गांधी जैसे विचारों के विद्वान आज हमें ज़रूरत है। इस वर्तमान समय में इतना भ्रष्टाचार, इतना सब कुछ फैला हुआ है, आज हमें इनकी आवश्यकता है। अब देखिए, ये तो था हमारा चैप्टर शिरीष का फूल जो फिनिश हो चुका है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, शिरीष जीवन रस कहाँ से खींचता है? वायुमंडल से खींचता है। लेखक सच्चा कवि किसे मानता है? जो लाभ हानि के हिसाब में न पड़े, जो अनासक्त रहे, जो समर्पण भाव से लिखे। उपरोक्त सभी। कालजयी किसे कहते हैं? जो काल को जीतने वाला, लंबे समय तक जीवित रहने वाला, जिस पर काल का प्रभाव न पड़े। उपरोक्त सभी हो गया इसमें भी। शिरीष के फूल साहित्य की किस विधा में लिखा गया है? ललित निबंध है, कल्पलता से लिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। लेखक ने भोले किन लोगों को कहा है? जो सच्चे और ईमानदार हैं, जो मूर्ख हैं, जो ईमानदार हैं, जो समझते हैं कि वे कभी यानी उनको मूर्ख है, जो समझते हैं कि वो कभी नष्ट नहीं होंगे, वो महाकाल के कोड़े से बच सकते हैं। शिरीष के फूलों में व्यक्ति को कौन सा गुण ग्रहण करना चाहिए? सुख दुख से परे होना, आटो पैर मौज में रहना, लू में भी जीवन रस खींचना। उपरोक्त सभी में। शकुंतला के चित्र को पूर्णता किस प्रकार मिली? शिरीष का फूल और मरनाल का हार। जब उसमें रंग नहीं, जब उसका चित्र पूरा, जब उसके कानों में शिरीष के फूल और गले में शुभ्र मरनाल का हार डाला गया, जब पूरा और राजा दुष्यंत ने उद्योग को लेने माधो को देना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी से कोई लेना देना न हो, किसी से कोई मतलब न हो। अमलतास के दिनों, अमलतास यानी आराग्यवध, दूसरा नाम क्या था? आराग्यवध, फूलता है 15 से 20 दिन के लिए फूलता है, जो कबीरदास जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किस ऋतु के आने से शिरीष खिल उठता है? वसंत ऋतु के आगमन से, और आषाढ़ तक बना रहता है। वैसे भाद्रवा महीना में भी निर्गात बना रहता है यदि बात बन जाए तो। शिरीष की तुलना किसके साथ की है? भिखारी के साथ, अवधूत के साथ की है, भिखारी साथ में। शिरीष के फूल ललित निबंध के रचयिता कौन है? ये है सीयूईटी के लिए अच्छा सवाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी। आराग्यवध किस पेड़ का नाम है? अमलतास। जो आपसे पूछ लिया जाए कि लेखक जहाँ यह निबंध लिख रहा है वहाँ शिरीष के अलावा और कौन कौन से पेड़ थे? कर्णिकार और आराग्यवध यानी अमलतास के थे। किस महीने तक शिरीष फूल मस्त बने रहते हैं? यानी आषाढ़ माह तक। शिरीष की डालियाँ कैसी होती हैं भाई? कमजोर होती हैं। शिरीष का फूल किसका वजन सहन कर सकते हैं? भंवरे का, पक्षियों का नहीं। अंत में लेखक ने शिरीष की तुलना किसके साथ की है? महात्मा गांधी जी के साथ की है। लेखक ने कबीर के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्त योगी कहा है? कालिदास को कहा है। ठीक है, याद रखना। इक्षुदंड किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रस, गन्ने का रस है क्या कहीं? गन्ने के लिए इक्षुदंड। मेघदूत किस कवि की रचना है? कालिदास की है भाई। कर्नाट राज की कन्या का क्या नाम था? विजिका देवी। इन्होंने कहा था 3 ही कवि हैं, ब्रह्मा, वाल्मीकि, व्यास। ब्रह्मा ने वेद दिए, वाल्मीकि ने रामायण दी, व्यास ने महाभारत दिया। द्विवेदी जी ने शिरीष के फूल नामक पाठ में संस्कृत के किस महान कवि का उल्लेख किया है? तो कालिदास जी का। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो भरासो जरा, जो बरासो बुताना, किसकी है? तुलसीदास जी की। बता चुका हूँ मैंने कहा था, महत्वपूर्ण याद रखना। कौन सफा सब कोड़े चला रहा है? महाकाल देवता। लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों कहा? क्योंकि सुख दुख में, भयंकर गर्मी, लू में हमेशा डटा रहता है, जिस पर सन्यासी किसी से न उद्योग लेने, माधो को देना, इस प्रकार से। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमेशा आप लोगों को, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा डटे रहना चाहिए अपने स्थान पर। इसलिए कहा है। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कोमलता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। प्रश्न पाठ के देखो, लेखक ने बताया शिरीष का फूल ऊपर से कोमल होता है, जैसे प्रत्येक कवि होता है, जैसे तुलसीदास जी कवि भी थे।
लेकिन अंदर से कठोर है, जब तक बने रहता है, जब तक कोई दूसरा फूल आकर के उनके फलों को धक्का नहीं दे तब तक बना रहता है, जैसे महात्मा गांधी जी। इस प्रकार ध्यान रखना। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी सीरीज के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है। स्पष्ट करो यार भाई, वही बात है, सेम आंसर आएगा। सीरीज अपने जीवन की कठोर स्थितियों परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। जब चारों ओर भीषण गर्मी का ताप धरती को लजाया करता है और तेज लू हृदय को सुखाती है, तो ऐसी विषम परिस्थिति में भी सीरीज अपने सुंदर फूलों से लदा रहता है। विपरीत परिस्थिति उसकी जीने की प्रबल इच्छा को मिटा नहीं पाती। इस प्रकार सीरीज विपरीत परिस्थितियों में मस्त रहने की कोशिश शिक्षा देता है। मनुष्य को भी अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में अविचलित रहकर जीना चाहिए। उसे प्रत्येक कार्य ईमानदारी के साथ करना चाहिए और कर्म करते रहना। मैं बार बार कहता हूँ, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। हाय वह अवधूत आज कहाँ है, महात्मा गांधी जी के बारे में कहा। लेखक ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल की वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता को संकट की ओर संकेत किया। कैसे? देखो, अवधूत शरीर सुख के लालच को त्याग कर आत्मबल से अपनी साधना में संलग्न रहते हैं। वे शारीरिक बल की अपेक्षा आत्मबल को महत्व देते हैं। जीवन के सभी समस्याओं का सामना करते हुए मानवता की सेवा करते हैं। वर्तमान में अधिकांश लोग शारीरिक बल को महत्व देते हैं। वे धन दौलत के बल पर भौतिक सुख भोग के सामान इकट्ठा करते रहते हैं, जिससे मानव मूल्यों का पतन हो रहा है। आत्मबल अर्थात प्रेम, शांति, अहिंसा आदि गुणों का सर्वत्र अभाव है। ऐसे समय में देश के मार्गदर्शन के लिए महात्मा गांधी जैसे अवधूत की प्रबल आवश्यकता है। गांधी जी जैसे विचारक ही देश को इस संकट से निजात यानी मुक्ति दिला सकते हैं, इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हाय वह अवधूत आज का है कहकर लेखक ने देश की समस्याओं के समाधान के लिए गांधीवादी विचारों की आवश्यकता पर यहाँ पर बल दिया गया है। बेटा जी, कवि साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है। क्यों ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। विस्तार पूर्वक समझाइए, देख लीजिएगा। द्विवेदी जी का मानना है कि श्रेष्ठ कवि एवं साहित्यकार सांसारिक मायामोह से मुक्त रहता है। एक योगी के समान स्थिर प्रज्ञता होने के साथ साथ उसमें अच्छी तरह परिपक्व प्रेमी हृदय वाला भी होना चाहिए। वस्तुतः कवि एवं साहित्यकार से हम बहुत ऊंचे आदर्शों और जीवन मूल्यों की अपेक्षा करते हैं। जब कवि अनासक्त योगी रहेगा तभी वह यथार्थ का चित्रण कर सकेगा, कल्पना का नहीं। निष्पक्षता से अपने मनोभाव व्यक्त कर सकेगा, नीति सम्मत संदेश दे सकेगा। कवि का हृदय कोमल भावनाओं से भरा होना भी जरूरी है। इसलिए कवियों को वज्र से भी कठोर और कुसुम से भी कोमल हृदय वाला। कहने का मतलब क्या है? सेम सीरीज की तरह, सेम महात्मा गांधी जी की तरह हमें कवि ने बताया है। महाकवि कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, आधुनिक कवि सुमित्रानंदन पंत आदि में भी यही विशेषता थी। इसी कारण वे उच्च उदात्त मानवीय आदर्शों की प्रतिष्ठा कर सके और कालजयी रचनाएं करने में सफल हो सके। सर्वग्रासी के माल से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित्य बदल रही स्थितियों। कहने का मतलब क्या है कि समय के अनुसार इंसान को बदलते हुए रहना चाहिए। प्रत्येक समस्या का सामना डटकर करना चाहिए। सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा हमें मतलब समस्या का सामना करना चाहिए। यही बात इसमें देख लेना। तो ये है हमारा चैप्टर सीरीज़ का फुल। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोग के देखो क्लास 12th की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग करवाई जा रही है। लेकिन आप यदि CUET की तैयारी भयंकर रूप से करना चाहते हैं और या आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस कूपन कोड का प्रयोग करके आप लोग महापैक ज्वाइन कर लीजिए। ये महापैक एक ऐसा पैक है बेटा जी जिसमें आप लोगों को प्रत्येक बैच, प्रत्येक बुक्स, प्रत्येक ई बुक्स, MCQs, PYQ सब कुछ मिलता है और एग्जाम के बाद तक भी बना रहता है, जो आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% नंबर दिलाने की वादा हम लोग करते हैं। क्योंकि आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे ना तो लगभग बच्चा अड्डा 24/7 का होता है। वो क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत कम कॉस्ट में उसको बहुत कुछ इतना पढ़ा देते हैं, इतना उसको समझा कर याद करवा देते हैं कि वो बच्चा 12th के साथ साथ में CUET की तैयारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करता है। तो फिर भी किसी को डाउट है तो हमें कमेंट करके अवश्य कराएं कि सर इस चैप्टर में डाउट है, इस सवाल में डाउट है, तो कमेंट करके अवगत कराएं। उसका समाधान नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग अवश्य करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। खुश रहना, मस्त रहना, ऐसे ही पढ़ते रहना, बढ़ते रहना, अपने नाम के साथ साथ माता पिता का नाम रोशन भी करना है, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय।